आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं BKS मैम शिव सरोज साहित्य के इस मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने कारक के 2 भेद पढ़े। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक का ही तीसरा भेद, करण कारक। करण कारक को देखने से पहले हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न पर जो पिछले साल CET में पूछा गया था। राजा सेवक को कंबल देता है, इस वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो हम देखें, राजा सेवक को कंबल देता है। को तो कर्म की भी है विभक्ति, लेकिन यहाँ देने का भाव है, इसलिए कौन सा कारक आएगा? संप्रदान कारक आएगा। इसलिए कारक लगते बहुत इजी हैं, लेकिन ये इजी होते नहीं हैं। इसमें को और से विभक्तियाँ ऐसी हैं जो कंफ्यूज कर देती हैं, इसलिए कारक को बड़ा ध्यान से पढ़ना जरूरी है। आज हम देखने जा रहे हैं करण कारक को। करण कारक, करण का अर्थ है करना, उपकरण या साधन जिससे काम किया जा रहा है। अर्थात वाक्य में जिस साधन या माध्यम से कार्य पूरा होता है वह हमारा करण कारक कहलाता है। तो इसकी विभक्ति कौन कौन सी इसकी है? विभक्ति से, के द्वारा, और यह जीरो का या शून्य का अर्थ है कभी कभी नहीं भी आती है। तो उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं करण कारक को। इस उदाहरण में हम देखें तो बच्चा खिलौने से खेल रहा है। तो खेल रहा है, ये कार्य किस माध्यम से हो रहा है, किस साधन से हो रहा है? खिलौने से। दूसरा उदाहरण हम देखें तो पत्र द्वारा सारी घटना स्पष्ट कर दी गई है। अब यहाँ द्वारा, के द्वारा, तो किसके द्वारा? पत्र के द्वारा। तो पत्र यहाँ हमारा माध्यम है। तीसरा, आज भी देश में लाखों किसान भूखे मर रहे हैं। अब यहाँ पर विभक्ति नहीं आई, ना तो से आया ना के द्वारा आया, लेकिन हम देखेंगे किससे मर रहे हैं, किसके माध्यम से मर रहे हैं? भूख के माध्यम से या भूख से। तो यहाँ विभक्ति नहीं आई, लेकिन भूख हमारा यहाँ क्या है? यहाँ करण कारक है। तो इस तरह हमने देखा कि विभक्ति आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो हमें करण कारक की पहचान करने के लिए किससे या किसके द्वारा प्रश्न करना चाहिए, और जो उत्तर हमको प्राप्त हो वही हमारा करण कारक होता है। अगला है हमारा संप्रदान कारक। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई कार्य करे वह संप्रदान कारक कहलाता है। अर्थात कार्य जिसके लिए और क्रिया जिस उद्देश्य लक्ष्य को लेकर संपन्न की जाती है, उस उद्देश्य संपन्न को लक्ष्य को बताने वाली संज्ञा ही हमारी क्या कहलाती है? संप्रदान कारक कहलाती है। लेकिन एक शब्द में हम इसका अर्थ समझें तो इसका अर्थ है दान, अर्थात देने वाला। नाम के माध्यम से देखें, संप्रदान, दान अर्थात देना, जहाँ देने का भाव होगा। तो संप्रदान का अर्थ हमने देखा दान, अर्थात जहाँ देने का भाव हो। जहाँ देने का भाव हो, जहाँ कोई वस्तु स्थायी रूप से दे दी जाती है, ऐसे वाक्यों में हम संप्रदान कारक होता है। अब इसकी विभक्ति कौन कौन सी है? इसकी विभक्ति है के लिए, के वास्ते, के निमित्त, के खातिर और को। ये को हमने देखा, ये हमारे कर्म कारक में भी आया था, ये को हमारे यहाँ संप्रदान कारक में भी आ रहा है। हमें कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना है कि यदि देने का भाव है किसी चीज़ का तो वो हमारा कौन सा होगा? वो हमारा संप्रदान कारक होगा। कई बार अभिवादन के लिए भी संप्रदान कारक होता है। आइए देखते हैं हम उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण देखें हम तो मैं माँ के लिए गहने लाया हूँ। तो माँ के लिए, बच्चों के वास्ते फल ले आना। तो यहाँ बच्चों के वास्ते। तो हमें देखना काम किसके लिए हो रहा है? सुनीता के लिए चाय बना रही है। या सरकार ने किसानों को मुआवजा दिया। तो यह मुआवजा दे दिया किसको? किसानों के लिए। मुआवजा किसके लिए? किसानों के लिए। नेक्स्ट उदाहरण में हम देखें तो गरीबों के लिए, अन्न व कपड़े किसके लिए? गरीबों के लिए। और चाचा जी को मेरा प्रणाम, हमने देखा अभिवादन के लिए भी इसका प्रयोग होता है। अब इसको पहचानने के लिए हम इसमें किसके लिए और किसके वास्ते प्रश्नवाचक शब्द लगाते हैं, और वाक्य बनाने पर जो उत्तर हमें प्राप्त होता है वह हमारा कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है। हम एक बार फिर से देख लेते हैं। संप्रदान कारक को विभक्ति देकर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ देने का भाव होता है, उनको कुछ न कुछ दिया जाता है, वो वस्तु स्थायी रूप से दी जाती है। और अभिवादन के लिए भी संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। अगला है हमारा अपादान कारक। तो अपादान में हमने देखा कि क्या होगा, इसमें एक संज्ञा दूसरी संज्ञा से अलग होगी, पृथक होगी, या फिर हम उनमें तुलना करेंगे, तब हमारे यहाँ कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। परिभाषा हम देखें तो एक वाक्य में एक संज्ञा किसी दूसरी संज्ञा से
अलग हो, पृथक हो या उनमें तुलना की जाए तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है, वहाँ अपादान कारक होता है। अब यहाँ जो वस्तु अलग होगी वो अलग होने का बोध होगा, क्योंकि हमने देखा से विभक्ति हमारी और किसकी है, के से विभक्ति हमारी करण कारक की भी है। लेकिन वहाँ से क्या हो रहा है, कार्य माध्यम हो रहा है, किस माध्यम से हो रहा है, और यहाँ से विभक्ति होगी वो हमारी अलग करने के लिए होगी। आगे देखते हैं इसके चिन्ह कौन कौन से होंगे। इसके चिन्ह होंगे से की तुलना में और के बनिबस्त। अब हमने देखा कि इसमें अलग होने का भाव होगा, एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होगी, एक समय है वो दूसरे समय से अलग होगा, एक स्थान भी दूसरे स्थान से अलग होगा, तब वहाँ पर हमारा अपादान कारक होगा। एक इसमें जो होगा वो भाव द्वारा अलग होना, नकारात्मक भाव के से अलग होगा। डर हो तो डर लगता है तो हम दूर होते हैं उससे, नफरत होती है तो भी हम दूर होते हैं, घृणा, ईर्ष्या, लज्जा, इनमें दूरी का भाव होता है। तो भाव द्वारा अलग होने पर भी हमारा कौन सा कारक होगा, हमारा अपादान कारक होगा। यदि हम तुलना करेंगे तो भी हमारा क्या होगा, अपादान कारक होगा। एक जो होगा, कहीं से हम कोई कार्य आरंभ करें तो वहाँ पर भी हमारा अपादान होगा, जिससे हम शिक्षा ग्रहण की जाए वहाँ पर भी हमारा अपादान कारक होगा। अपादान कारक को अब हम देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। मेरे हाथ से पेन गिर गया, तो पेन क्या हो गया, हाथ से दूर हो गया। वह जन्म से ही क्या है, अंधा है, अंधापन जन्म से ही उसके साथ है। जोधपुर से आया है, वो अलग हो गया, आ गया तो जोधपुर से पृथक हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से बहकर वो नीचे आ गई। बच्चा सांप से डर गया, हमने देखा नकारात्मक भाव जहाँ होंगे, डर, घृणा, नफरत, यहाँ पर भी हमारा कौन सा होगा, वहाँ अपादान कारक होगा। अब हम तुलना करेंगे कि विद्या धन से श्रेष्ठ है, तो धन से विद्या क्या है, श्रेष्ठ है, तो यहाँ तुलना होने पर हमारा कौन सा कारक है, अपादान कारक। नेक्स्ट हम देखें तो तुलना करने पर रामन पुखरा से दुबला है, यहाँ तुलना हो रही है, तो यहाँ पर भी हमारा अपादान कारक है। हमने देखा कोई कार्य कहाँ जहाँ से आरंभ हो वहाँ पर भी हमारा अपादान कारक होगा। कल से T20 मैच शुरू होंगे, तो कल से होंगे तो यहाँ हमारा कौन सा अपादान कारक। जिससे शिक्षा ग्रहण की जाती है वो भी हमारा कौन किस में आता है, अपादान कारक से। तो अर्जुन ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी, तो यहाँ द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी, तो यहाँ भी हमारा कौन सा कारक है, अपादान कारक है। तो इन बातों का थोड़ा विशेष ध्यान रखा जाए। अब देखते हैं हम करण व अपादान कारक में अंतर क्या है। दोनों की विभक्ति हमने देखा से है, किंतु अर्थ की दृष्टि से दोनों में अंतर है। करण कारक में क्या है, साधन या माध्यम, वो सहायता का सूचक है, जबकि अपादान में हम क्या देख रहे हैं कि अलगाव हो रहा है, दूरी हो रही है, और ये तुलना का भाव है। तो हमें जब ये अपादान कारक की पहचान करनी हो तो हमें कहाँ से प्रश्नवाचक शब्द लगाना चाहिए, और जो उत्तर हमें प्राप्त हो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा अपादान कारक होगा। अब देखते हैं हम संबंध कारक को। संबंध जो किसी प्राणी या नाम से देखें संबंध बताएगा, प्राणी या पदार्थ का दूसरे व्यक्ति, प्राणी या पदार्थ से संबंध बताता है, उसे हम संबंध कारक कहते हैं। अब इसके चिन्ह क्या है, काके की, रारेरी, नानेनी। तो रारेरी नानेनी का प्रयोग हम कब करेंगे ये हम देख लेते हैं कि जब काके का प्रयोग तो स्वतंत्र रूप से होगा और रारेरी का प्रयोग होगा पुरुषवाचक सर्वनाम में लिखते हैं मैं, तो इसमें मेरे। हमने ये देखा कि पुरुष सर्वनाम के साथ आती है विभक्तियाँ, तो रारेरी को इसमें आएगी, रारेरी आएगी हमारी पुरुषवाचक सर्वनाम के, मेरा, मेरी, मेरे, और नानेनी आएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम के साथ, अपनी, अपना, अपने। तो ये निजवाचक किस में आएगा, अपना, अपनी, अपने। तो इन बातों का ध्यान रखना है कि हमें काके की का प्रयोग कहाँ करना है, रारेरी का प्रयोग कहाँ करना है और नानेनी का प्रयोग कहाँ करना है। उदाहरण में हम देखें तो मंजू गौरव की बहन है, या मंजू और गौरव का क्या बताया जा रहा है, संबंध, कि वो दोनों बहनें हैं। और मेरी पुस्तक का लोटा देना, तो पुस्तक का संबंध किससे है, मैं से, तो हमने देखा है पुरुषवाचक सर्वनाम है तो मेरी लगा। अपनी दुकान सबसे सुंदर है, तो ये आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम में अपनी दुकान, तो यहाँ लगा है अपनी। तो रारेरी, नानेनी और काके की का ध्यान रखना है। संबंध कारक की पहचान करने के लिए हमें क्या करना है, संबंध कारक की पहचान करने के लिए हमें किसका, किसकी, किसके या किनका, किनकी, किनके प्रश्न बनाना है, और जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वह हमारा संबंध कारक होगा। अगला है हमारा अधिकरण कारक।
अधिकरण शब्द का अर्थ है आधार, कि कोई व्यक्ति या वस्तु या कार्य है उसका आधार क्या है। तो जो आधार बताने वाला कारक होता है उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। अब आधार बताने के लिए जो इसके विभक्ति चिन्ह है वो है में या पर। हमें ध्यान रखना है में और पर किसके विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण कारक के। अब आधार भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्थान का आधार, समय का आधार या भाव का आधार, कि उस क्रिया का या उस वस्तु का स्थान कौन सा आधार है, समय आधार है, भाव आधार है या स्थान आधार है। उदाहरण में देखें हम, छज्जे पर कबूतर बैठा है, तो कबूतर का आधार क्या है, छज्जा है। मछलियाँ जल में रहती हैं, तो मछलियों का आधार क्या है, जल, उनका वो जो स्थान उसमें रहती है। सविता 1 घंटे में अपना कार्य निपटा लेगी, तो कितने समय उसका आधार है, 1 घंटे में। निहारिका पढ़ाई में क्या है, तेज है, तो ये भाव का आधार है। सुरभि किस में रुचि रखती है, खेलने में रुचि रखती है, तो यहाँ भी भाव आधार है। तो ध्यान रखेंगे कि स्थान आधार है, समय आधार है, भाव आधार है। अब कई बार क्या होता है कि अधिकरण कारक का लोप हो जाता है, में और पर नहीं आते हैं। अधिकरण कारक में में और पर ये दोनों चिन्ह नहीं आते, तो हमें देखना है, दादी जी गंगा में नहा चुकी है, तो यहाँ में नहीं आया, तो हम देखें गंगा में नहा चुकी है। अब दूसरा उदाहरण देखें हम, नाना जी 4 धाम यात्रा जा चुके हैं, तो हम देखेंगे 4 धाम यात्रा आया नहीं, तो हम देखें नाना जी 4 धाम यात्रा पर जा चुके हैं। घर घर इसी बात का झगड़ा है, अब यहाँ में नहीं आया, घर घर में इसी बात का झगड़ा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि नहीं आने पर हमें जो वाक्य है उसमें लगा के देखना है कि इसमें कौन सी विभक्ति आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं संबोधन कारक। संबोधन अर्थात पुकारना, तो किसी से बतलाने, पुकारने, संबोधित करने या सचेत करने का बोध जहाँ होता है वह हमारा संबोधन कारक होता है। अब संबोधन का के आगे क्या होता है, या तो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है या फिर अल्प विराम आता है। देखते हम कैसे, यदि हम किसी, हे ईश्वर मुझ पर क्या करो, दया करो, तो हे ईश्वर, हम ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं। ए भाई मेरी बात सुन लो, तो भाई को हम संबोधित करें। अरे इधर आओ, सो सचेत करने इधर आने के लिए, तो अरे। हम संबोधित भी करते हैं, कोई भाषण वगैरह, तो देवियों और सज्जनों आपका स्वागत है। अब बच्चों को हम सचेत करें, अकेले मत जाना छत पर बच्चों, तो यहाँ पे हम किसी को पुकार रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा कौन सा कारक होगा, संबोधन कारक होगा। ये देखिए 2015 में महिला पर्यवेक्षक में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि हे ईश्वर सबकी रक्षा करना में कौन सा कारक है, तो इसमें कौन सा कारक हुआ, संबोधन कारक, क्योंकि हे ईश्वर हम संबोधित कर रहे हैं, ईश्वर को पुकार रहे हैं कि आप सबकी क्या करना, रक्षा करना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, पटवार परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया है, हिंदी पटवार में भी है, तो वहाँ पे पूछा गया उसने चाकू से फल काटे, तो फल काटने का काम किस साधन से हो रहा है, चाकू से, तो ये पटवार परीक्षा में पूछा गया है, तो इसका उत्तर हुआ हमारा करण कारक। नेक्स्ट हम देखते हैं, 2nd ग्रेड में भी ये प्रश्न पूछा गया कारक से संबंधित कि कविता सविता से अच्छा गाती है, तो हमने देखा तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये उपकारागार परीक्षा 2011 में पूछा गया था कि किस वाक्यांश में करण कारक है, और करण कारक का हमने क्या पढ़ा कि कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, तो अभी यहाँ पे जो हमारा उत्तर तुलसी कृत आएगा, कि तुलसी कृत का अर्थ है के द्वारा, तुलसी के द्वारा। तो ये इस तरह से कारक लगते हैं इजी, लेकिन होते नहीं है, इनको ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है। हर लगभग जहाँ हिंदी सिलेबस है वहाँ अधिकतर कारकों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।